नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और आज उसी क्रम में आज हम बात करेंगे दोस्तों, फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी इंडस्ट्री क्या है। अगर हम बात करें तो एआई, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं, सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से हमारे सारे उन फ्रेशर के लिए, सारे एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो मैं सिक्योरिटी मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर से ऊपर का जो रोल है उसके लिए बना रहा हूं। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इससे जुड़े सारी नोटिफिकेशन आपको आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी सिर्फ गार्ड डिप्लॉयमेंट तक सीमित नहीं है दोस्तों। आज की कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में रैपिडली चेंज हो रहा है। आज एआई, सर्विलांस, प्रिडिक्टिव सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, दोनों मॉनिटरिंग, लीडरशिप बेस्ड सिक्योरिटी प्लानिंग, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिक्योरिटी मैनेजर कैसा होगा और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में किस तरीके से इसका रोल होगा। टोटल लीडरशिप बेस्ड सिक्योरिटी प्लानिंग, फ्यूचर का प्लान हम आज इस पे शेयर करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिक्योरिटी मैनेजर कैसा होगा और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में उसका क्या अहम रोल होगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट लेवल में स्किल क्या क्या होगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का रोल, तो गेट कंट्रोल और मैन पावर मैनेजमेंट तक सीमित था, लेकिन मॉडर्न सिक्योरिटी प्रोफेशनल का रोल बिल्कुल अलग है। रिस्क असेसमेंट करना है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, इमरजेंसी प्लानिंग है, बिजनेस कंटिन्यूटी है, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सबको आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। सिक्योरिटी अब कॉस्ट सेंटर नहीं रह गई है दोस्तों, बिजनेस प्रोटेक्शन सिस्टम बन गया है। यानी आपको कैसे अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन करना है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर के ऊपर के रोल में, ये सबसे अहम रोल होता है जहां पे इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करते हैं। सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यह जानना हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 10 साल पहले अगर हम फ्लैशबैक में जाए तो सिक्योरिटी मेनली जो एक मैनुअल था, सब कुछ मैनुअल होता था, सीसीटीवी एनएल। अब लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो सीसीटीवी एनालिटिक्स करना होता है, फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, आरएफआईडी एक्सेस है, जीपीएस ट्रैकिंग है, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है, एआई मॉनिटरिंग है। यह सब कुछ यूज हो रहा है आज के इस मॉडर्न सिक्योरिटी सिनेरियो में। सिक्योरिटी प्रोफेशनल को अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। अगर आप सिक्योरिटी मैनेजर हैं तो किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने इस इंडस्ट्री में अपने रोल को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस में टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी ऑपरेशन को कितना चेंज किया है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है यह जानना आपको, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है उसमें टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी ऑपरेशन इतनी तेजी से चेंज हुआ है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्तों। अगर हम बात करें रोल एबव सिक्योरिटी मैनेजर, तो सिक्योरिटी मैनेजर के ऊपर का जो हमारा रोल होता है वह बहुत ही डिफाइंड होना चाहिए। अक्सर पीपल क्या आस्क करते हैं, वो पूछते हैं कि सिक्योरिटी मैनेजर के ऊपर क्या रोल होता है। अगर हम बात करें टिपिकली, अगर हायरार्की की बात करें तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी मैनेजर होता है, उसके ऊपर हमारा सीएसओ भी होता है, कहीं कहीं हेड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी भी होती है और रिस्क साइलेंस लीडर भी आजकल हर जगह इस फील्ड में आ गए हैं। हायर रोल, स्ट्रेटेजी और बिजनेस रिस्क मैनेज करते हैं। यह सारी चीजें आज की डेट में एक सिक्योरिटी मैनेजर और सीएसओ सारी चीजों को मैनेज। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सीएसओ का फोकस सिर्फ गार्ड नहीं होता है, वो कंपनी रेपुटेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट और एसेट्स प्रोटेक्शन भी देखता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आने वाले दिन में सीएसओ के जो 4 से 5 फ्यूचर स्किल हैं, जो मेरे हिसाब से वो 4 से 5 फ्यूचर स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी नॉलेज, यानी सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, आरएफआईडी, एआई एनालिटिक्स समझना समझाना, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट की बात करें तो रिस्क असेसमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसिडेंट होने के बाद रिएक्ट नहीं करना है, पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है ताकि कोई भी इंसिडेंट न होने पाए। ये सब फ्यूचर स्किल है जो एक सिक्योरिटी मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमें पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से और वर्कफोर्स जो हमारा
कोऑर्डिनेशन है, इन सारी लोगों से हमें हमेशा कम्युनिकेट करना होता है। तो फ्यूचर स्किल में हमको इन सारी चीज़ों पे भी वर्क करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन स्किल की अगर बात करें तो रूट कॉज एनालिसिस और एविडेंस हैंडलिंग, यह हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किल जो आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं तो हम लोग अक्सर इन सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं। लेकिन जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी मैनेजर के ऊपर के रोल में हैं या आने वाले हैं, उनको यह सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आप लोगों का पाला पड़ना है। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ। और लीडरशिप, टीम को मोटिवेट करना और क्राइसिस में डिसीजन लेना, यह एक फ्यूचर सिक्योरिटी मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होगा। और अगर आपसे पूछूं कि यंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल को सबसे पहले कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर आप लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा है। अगर हम बात करें रियल इंडस्ट्री चैलेंजेस क्या क्या है, तो प्रेजेंट सिक्योरिटी इंडस्ट्री चैलेंजेस में मैन पावर शॉर्टेज जो हमें सबसे ज़्यादा हमको सामना करना पड़ता है। स्लीपिंग गार्ड इशूज़ हमारे साइड पे, हमारे प्लांट में, हर प्रतिष्ठानीय संस्थान में भी होते हैं। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, यानी टेक्नोलॉजी को हम कैसे एडॉप्ट कर रहे हैं और कैसे उसको एडॉप्ट करके हम लोगों को समझा रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे लो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को हाई ट्रेनिंग स्टैंडर्ड में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। अपग्रेड कर रहे हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस गैप अगर आ रहा है तो उस गैप को हम कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ बढ़िया ट्रेनिंग है, सुपरविज़न है और टेक्नोलॉजी है और लीडरशिप है। अगर आप ट्रेनिंग देंगे, सुपरविज़न करेंगे, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके खुद उन सारी चीज़ों को लर्न करके आप लोगों को सिखाएंगे और लीडरशिप क्वालिटी रखेंगे, तो आप यकीन मानिए हम ये जो आने वाले हमारे ये जो फीचर स्किल हैं, इस पे काम करके एक अच्छे सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में अपने करियर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें तो सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटरिंग स्ट्रांग हो और पेट्रोलिंग सिस्टम डिजिटल हो तो रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होता है। आप भी यह कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से यह होता है या नहीं होता है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो यंग प्रोफेशनल हैं उनको ज़रूर से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन आपको ग्रोथ के लिए हमेशा डेली लर्निंग करनी है। डेली लर्निंग फेज में आपको रहना है, कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी है, अपने सीनियर से सीखनी है, अपने जूनियर से सीखनी है, अदर डिपार्टमेंट से भी सीखनी है। आपको बहुत सारे वोकेब डेली, आपको जब आप मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे वोकेब सुनने को मिलते हैं, जिसको आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और उसको निश्चित रूप से ऐसा करिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं ज़रूर करता हूँ। अगर हम बात करें तो अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए, हमेशा अदर स्टेक होल्डर के साथ में, एचओडीज़ के साथ में अपना जो कम्युनिकेशन है उसको बना के रखे, इस्टेब्लिश करिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जो भी लैंग्वेज है, उसमें आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता जाए। टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करिए, उसको सीखिए, समझिए और कहीं ना कहीं उसको लोगों को बताइए। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आप अपने डाउन द लाइन जब तक बताएंगे नहीं, तब तक वो आपकी चीज़ें रिकॉल होने वाली नहीं है। आप अपनी लीडरशिप को बिल्ड करिए, इस माइंडसेट के साथ में हमेशा काम करिए। याद रखिए, ये मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म आइडेंटिफाई करती है। यानी आपका जो प्रोफेशन है वो आइडेंटिटी है आपकी, इसलिए आपको अपने प्रोफेशनल को आइडेंटिटी करना है और यूनिफॉर्म के साथ में आपको आगे से बढ़िया से पेश आना है। तो यह आप हमेशा याद रखिए। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो था वो सिक्योरिटी फीचर कैसे स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इस पे था। आपके हिसाब से फीचर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे जुड़ी जानकारी दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।